जिस बात का डर था, आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के 13 करोड़ जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाया। मैं हमेशा से कहता हूं कि केंद्र की सरकार बिहार की गरीब जनता, किसान और बेरोजगार नौजवान के सबसे बड़ी दुश्मन है। 19 साल से एक दूसरे के साथ सरकार है। लगातार जिसकी भी सरकार रही है, बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया है। 2005 से विशेष पैकेज की बात इन्होंने उठाई। चलिए, स्टेटस जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का है, यह एक राजनीतिकरण बच गई है। बस दुकान चलाने की एक मुद्दे हैं। जब जब चुनाव की बारी आएगी, ये राजनेता और पार्टी के लोग बिहार को धोखा देने में पीछे नहीं रहे। मेरा सीधा सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा यदि नीतीश बाबू नहीं दिला सकते, 2005 के बाद यदि उन्होंने विशेष पैकेज नहीं ले पाया, उनकी ये क्षमता नहीं हुई, और इस बार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार की जनता की बदौलत है। 30 एमपी के समर्थन से सरकार चला रही है, और हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, हमें ही आंख दिखा रही है। आखिर मजबूरी क्या है कि हम जनता से ऊपर सरकार हो गई। नीतीश बाबू, जनता सर्वोपरि है। ऐसी कुर्सी एक बार नहीं, हजारों बार कुर्बानी जनता के लिए। समर्थन वापस लीजिए और विशेष राज्य का दर्जा नई सरकार देने के लिए आप खड़ा रहेगी। मेरा मानना है कि विशेष राज्य तो छोड़िए, विशेष पैकेज भी बिहार को वर्तमान सरकार नहीं देगी, और ऐसी सरकार से कोई उम्मीद भी हम सबको नहीं करनी चाहिए। आखिरी सांस तक लड़ेंगे बिहार के विशेष राज्य के लिए और विशेष पैकेज के लिए। धन्यवाद। योगी सरकार का एक और हिटलर की तरह फरमान। ना लोकतंत्र इजाजत देता है, ना संविधान, ना कानून, और ना ही भारत की परंपरा, ना हमारी संस्कृति। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम से जाने जाते हैं। एक परिवार, एक साथ जीने और एक साथ विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने। और वहां पर जिस तरीके के योगी जी के भीतर में एक नफरत है, एक दलितों के प्रति, समाज के अंतिम व्यक्ति जो गरीब है उनके प्रति, और माइनॉरिटीज के प्रति, ये दिखता है। और उसी का एक हिस्सा है यह बयान, जिन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा सर्वोच्च न्यायालय को, कि आज भी यदि संविधान सुरक्षित है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यदि मूल्य हमारे सुरक्षित हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के कारण। और योगी जी की बात नहीं है, पूरी बीजेपी और आरएसएस की जो भावना है, वही कंप्लीट रूप से जातीय जनगणना में देखा गया
इनका विरोध, सर्वोच्च न्यायालय में जाना। मेरा आग्रह है जोगी जी से कि यदि आप जाति सूचक लिखने की बात आपने कही है तो हम चाहेंगे कि आप किसी भी कीमत पर देश में जाति जनगणना करवाइए। जाति जनगणना से क्यों भाग रहे हैं और जाति जनगणना से इतनी नफरत क्यों, जबकि यह समाज के अंतिम व्यक्ति की आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक हालात को समझने और उस तरह के आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए यह सर्वे थी। और यदि सही माने में जाति का नामांकन आप करवाना चाहते हैं कामर के इस सावन महीने में, तो मेरा आग्रह होगा किस जाति की पोस्टिंग कहाँ है उसको भी आप लिखिए। कौन कौन ठेकेदारी आजादी के बाद कितने लोग किस जाति के किए वो भी आप लिखिए, वो भी सामने लाइए। और कौन कौन पदाधिकारी अभी पोस्टेड है उसको भी लाइए। कितने लोग किस जाति के लोग आज लगातार आर्थिक रूप से जिसकी इकोनॉमी बढ़ी है कोरोना से लेकर इस 10 सालों में, उनको भी सामने लाइए। यदि आधार जातीय होगा तो आर्थिक आधार भी जातीय हो, शैक्षणिक आधार भी जातीय हो, और किस किस को ठेकेदारी मिली और कौन कौन सरकारी मुलाजिम लंबे समय से पदाधिकारी है, उससे जाति का नामांकन भी आवश्यक है।